नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। गाय पालना और गौवंश की रक्षा को बड़े पुण्य का काम माना गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गाय के नाम पर विवाद खड़ा करना फायदे का काम बन गया है। गाय पर खुलकर सियासत हो रही है, जिसमें कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और विवादित बयानों से पहचान बनाने वाले तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह ने विवाद का नया पन्ना इसमें जोड़ दिया है। राजा सिंह ने महाराष्ट्र के जलगांव में चर्चित गोविंद पंसारे हत्याकांड में घेरे में आई सनातन संस्था की एक साथी संस्था के कार्यक्रम में गौमांस खाने वालों से कुछ ना खरीदने की अपील की। आर्थिक नाकेबंदी की इस अपील के साथ उन्होंने भड़काऊ शब्दों का भी इस्तेमाल किया। वहीं कपिल सिब्बल ने बुलंदशहर में गौमांस की अफवाह से हुई हिंसा के मामले में गौकशी के आरोप में गिरफ्तार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुई कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने इशारा किया और कहा कि योगी सरकार पर हमला वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो गाय की हत्या के आरोपियों पर जानबूझकर सख्त हैं, जबकि हिंसा के दौरान एक इंस्पेक्टर की हत्या करने वालों पर नरम है। केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने सिब्बल पर इस मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया और दावा किया कि आरोपियों पर कानून के तहत ही कार्रवाई की गई। सवाल ये कि जब कानून के तहत कोई कार्रवाई हो रही है जिसे अदालत में भी रखा जाएगा, तब सिब्बल के ऐसे बयान का मतलब क्या है? ऐसे बयान का मकसद क्या है? आरोप है कि गाय के नाम पर सरकार पर निशाना साधकर वो भी अपनी सियासत चमका रहे हैं ताकि एक वर्ग को खुश किया जा सके। इसलिए आज हम तो पूछेंगे, क्या गौरक्षा का मुद्दा सियासत करने का औजार बन गया है? क्या गाय के बहाने सियासी दल अपनी राजनीति के हिसाब से फायदा ले रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले गाय पर बयानों के विवाद से वोट का ध्रुवीकरण होता है? ये तीन सवाल आज अहम है, इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गाय बहाना वोट पर निशाना। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अपने अपने सियासी फायदे, अपने अपने समर्थक मतदाता और अपनी अपनी सियासत के हिसाब से गौमाता पर बयानबाजी शुरू हो गई। गाय के नाम पर सियासत चमकाने वाले दो उदाहरण देखिए। गाय मारने का जिसके ऊपर आरोप है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, और जिसको मानव हत्या करता है वो एक लगभग समझ लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी एसेट हो गया, क्योंकि उसका तो बचाव करना है। जो भी खरीदो तिलकधारी से खरीदो, जो भी खरीदो तिलकधारी से खरीदो, उस व्यक्ति से ना खरीदो जो भारत देश में रहकर भारत देश में जिहाद की बात करता है। ऐसे लोगों से ना खरीदो, उस व्यक्ति से ना खरीदो जो भारत देश में रहकर मेरी माँ, मेरी गौ माँ को काट के उसका मांस खाता है। ऐसे से कुछ ना खरीदो। गाय के नाम पर कपिल सिब्बल सरकारी कार्रवाई को निशाना बना रहे हैं। उनके इस बयान से एक वर्ग खुश है, उनके कुछ विरोधियों का दावा है उन्होंने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया। वहीं तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह ने गाय के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। हैदराबाद के गोश महल से विधायक राजा सिंह ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुई एक जनसभा में अपने समर्थकों से अल्पसंख्यकों को सबक सिखाने की अपील की। जब ये लोग रमजान के समय पर फतवा मुंबई से निकाल सकते हैं, जब ये लोग रमजान के समय पर मुंबई से फतवा निकालते हैं कि कुछ भी खरीदो तो अपने वाले से खरीदो। अगर 100 करोड़ हिंदू अगर ये सोच ले कि आज के बाद मैं कुछ भी खरीदूंगा तो मेरे तिलकधारी से खरीदूंगा, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आने वाले समय में लव जिहाद हो या गौ हत्या हो, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा मेरे भाई। राजा सिंह ने जिस जनसभा में बयान दिया, उसके मंच पर सनातन संस्था हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का बैनर लगा था और वो खुद जिस जगह खड़े होकर भाषण दे रहे थे वहां हिंदू जन जागृति समिति का बोर्ड लगा था। ये हिंदुत्ववादी संगठन है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना संस्थाओं का घोषित लक्ष्य है। सनातन संस्था से जुड़े कुछ लोगों का नाम चर्चित नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और एम कलबुर्गी हत्याकांड में आ चुका है। सनातन संस्था से जुड़े कुछ लोग कई आतंकी घटनाओं में भी पकड़े जा चुके हैं।
सनातन संस्था के इस इतिहास के बावजूद बीजेपी विधायक राजा सिंह ने उससे जुड़े संगठनों के कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि वो अल्पसंख्यकों को धमकाने से भी बाज नहीं आए। अगर तुम सीबी के सपने या आईएसआई के सपने बन के आओगे तो हमारे पूर्वजों ने तुम्हारा सर कुचलना भी सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारा सर काटना भी सिखाया है। अरे भारत देश में रहकर अगर भारत देश के प्रति गद्दारी करोगे तो किसी मुल्ले मौलवी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी लांडे को छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र और गोरक्षा के नाम पर बीजेपी विधायक ने नफरत भरी बयानबाजी की, तो वहीं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा के दौरान गोहत्या के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया। बुलंदशहर में पिछले साल 3 दिसंबर को गोकशी की अफवाह के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक नौजवान की गोली लगने से मौत हो गई। इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश राज मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया। वहीं गोकशी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अब 3 आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को सरकारी कार्रवाई में भी भेदभाव की बू आ रही है। इतने दुख की बात है कि जिसके ऊपर ये आरोप है कि वो गाय की हत्या करता है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया और एनएसए लागू कर दिया गया। और जिसने कत्ल किया है सुबोध कांत सिंह का, इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह का, उसके पास कोई एनएसए नहीं और उसका बचाव भी होता है। कभी कहते हैं कि कश्मीर से किसी ने मारा था, कभी कहते हैं वो दिल्ली से मिला, कभी कहते हैं कि वहीं का था। वहाँ जो लगा वह कानून व्यवस्था को लेकर के लगा है और कानून व्यवस्था के ऊपर लगा तो उसमें कई धाराएं होगी, एनएसए वैसे नहीं लगाया जाता है। तो कपिल सिब्बल जी थोड़े अधूरे व्यक्ति हैं। बीजेपी ने कपिल सिब्बल को उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया, लेकिन गाय के नाम पर सियासत चमकाने का खेल नहीं थमा। मकर संक्रांति पर बुलंदशहर के खुर्जा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पोस्टर लगाए गए, जिस पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी की भी तस्वीरें हैं। चुनाव से पहले कत्ल जैसे संगीन मामले के आरोपी की यह तस्वीर सवाल खड़े करती है। चुनाव से पहले गाय के नाम पर हो रही बयानबाजी सवाल खड़े करती है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या वोट के लिए गाय के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या वोट के लिए गाय के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखिए और अपनी राय आप 51818 पर भेजें। ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं #HTP के जरिए या #गाय दिलाएगी वोट, इसके जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं। चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, HS रावत धर्म उपदेशक है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील यादव जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इलियास शराफुद्दीन प्रवक्ता IRF है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ मुन्ना कुमार शर्मा जो कि हिंदू महासभा से हैं, वो आज हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, क्योंकि आपके पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को और क्या कहेंगे आप? निजी राय सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे नहीं बोल रहे हैं और इस तरह के बयान तो पीटा के लोग भी देते हैं। सर मैं चाह रही थी कि मैं आपको 10 सेकंड दूं और आप अपनी बात रख लीजिए, लेकिन आपने मंच का जिक्र कर दिया इसलिए मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। किस मंच से बोल रहे थे सर? वो भी जरा बता दीजिए सर। बहुत अच्छा मंच था वो, बीजेपी नेता ऐसी जगह जाके बोलेगा? ये आप दर्शकों देखिए, आपने दर्शकों को बताया हिंदू जन जागृति समिति एक संस्था है और जमीयत इस्लामी भी एक संस्था है
जमीयत इस्लामी जो है बम कांड के अभियुक्तों का समर्थन करती है। बम कांड के कई अभियुक्त जमीयत इस्लामी, पीएफआई इत्यादि से जुड़े हुए हैं और पीएफआई के मंच पर उपराष्ट्रपति महोदय, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस संस्था पर प्रतिबंध ना लगा हो उस संस्था के कार्यक्रम में कोई जा सकता है और अपनी निजी राय व्यक्त कर सकता है। हम उस राय से बिल्कुल असहमत हैं, लेकिन इस तरह की राय जो है, पीटा के लोग भी जब कोई प्राणियों की हत्या करता है तो प्राणियों की हत्या करने वाले की निंदा करने का कार्य जो है पीटा के लोग भी करते हैं। घोड़े की टांग एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कारण टूट गई थी। पूरे देश के जो प्राणी रक्षा करने वाले लोग और सेकुलर लोगों ने सिर आसमान पे उठा लिया था। तो गो हत्या के संदर्भ में, यदि गो हत्यारों के संदर्भ में कोई निंदा कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है। सर, मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। सर, मुझे उम्मीद थी आप ऐसा ही कहेंगे कि ये निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। एक बात, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना सर? फिर मैं कह रहा हूँ पार्टी की कोई राय, पार्टी की राय नहीं है ना सर, निजी बयान है ना। पार्टी के मंच से कोई बात करते हैं, पार्टी की तरफ से बिल्कुल पार्टी की राय नहीं सर, ठीक है, निजी बयान है सर। क्या इस तरह की राय किसी के संदर्भ में नहीं सर, उनको आपको नहीं लगता पार्टी से सर ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए? आप ही की पार्टी की बदनामी हो रही है सर, आपकी पार्टी की बदनामी हो रही है ना सर। तो श्रीमती सोनिया गांधी को निकाल देना चाहिए पहले। सर मैं सर आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है ना सर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष रखेंगे। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर तो इस देश में सारे राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध लगा दिए जाने की आवश्यकता यही है ना सर। कपिल सिब्बल के कारण, मणिशंकर अय्यर के कारण कांग्रेस प्रतिबंधित हो जाए, आजम खान के कारण समाजवादी पार्टी प्रतिबंधित हो जाए। सर पार्टी मत प्रतिबंध कीजिए, लेकिन राजा सिंह को निकाल तो सकते हैं ना सर। उनकी निजी राय और ऐसे भड़काऊ बयान वो देंगे, आम जनता में क्या मैसेज जाता है सर? क्या मैसेज जाता है सर? आपकी पार्टी की छवि खराब होती है, देश का माहौल बिगड़ता है, नफरत की राजनीति करनी चाहिए क्या उन्हें? कपिल सिब्बल भड़काऊ बयान देते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कहती। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी नहीं जवाब। देखिए, हम उनसे दुष्यंत जी, हम उनकी राय को, ठीक है दुष्यंत जी, और पार्टियों के लोगों को भी निकाल देना चाहिए। ठीक है, अगर सफाई पर ही उतरे हैं तो हर पार्टी में सफाई करते हैं। फिर देखिए, बयान कब दिया, कहां दिया, कैसे दिया, किन परिस्थितियों में दिया, समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजों का आकलन करके ही कोई इसके ऊपर टिप्पणी की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपसे अपने बारे में पूछा तो आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाने लगे। आपके शुक्ला जी कितने लोग हैं जो सिर्फ बयान ही देते हैं, उनका कोई काम नहीं है। अगर उनसे पूछे, अगर वो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपनी विधायक निधि से, सांसद निधि से कितना विकास किया, कितनी स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, अब ये देख लीजिए। नहीं, मुझे बताइए, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से इतना दुराग्रह है, दूसरे को बोलने मत दीजिए। कोई बात अगर आके कहे आपको, और उसके बाद भी अगर कोई प्रत्युत्तर देता है तो आपको बड़ा कष्ट हो जाता है, तुरंत आप रोकने लग जाते हैं। उस समय भी विद्वान व्यक्ति हैं, तो मुझे ज्ञानी व्यक्ति हैं, देश आपको एक दूसरी दृष्टि से देखता है, आप कम से कम बीच में इस प्रकार से ज्ञान और विद्वान, अरे ज्ञान और विद्वान है, मैं आपको विद्वान कह रहा हूं। दुष्यंत अगर किसी को विद्वान कहे तो देश में मैसेज जाता है, संदर्भ में जो है, समझिए आप अपना सम्मान बरकरार करने का मूल्यांकन। हम तो आशा कर रहे हैं आप बनारस से चुनाव लड़ने आएंगे भाई। देखिए ऐसा है, बयान अरे भैया परिस्थितियों को देख के देना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, आशा रखूँ अमेठी और रायबरेली चुनाव लड़े। मेरी भी अपेक्षा है कि आप रायबरेली चुनाव लड़े, क्योंकि एक अच्छा सांसद जाए। चलिए पंडित जी सुन लीजिए, देखिए बयान राजा जी जो हैं, मैं भी चाहता हूं दुष्यंत जी रायबरेली चुनाव लड़े, समाज में बोलने वाले, जहर घोलने वाले, जो लगातार बयान देते रहते हैं, ठीक ठाक विश्लेषण। सर आप इस बात का समर्थन करेंगे क्या? एक बात बताइए, देखिए दिक्कत क्या है, मैं बताऊं ना, एक मिनट सर दुष्यंत जी, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, सुन लीजिए सर। व्यक्ति ऐसा हो जो पार्टी से अलग इस तरीके के बयान भी दे जिससे ध्रुवीकरण भी होता रहे, और पार्टी का जो अपना स्टैंड है वो रहेगा ही, और हम कह देंगे भाई उनका निजी बयान है, और इसका जो फायदा है वो मिलता रहेगा पार्टी को, ऐसा है। अब देखिए इस विषय में मैं कोई अपने के विषय में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना हमेशा उचित होता है, लेकिन नहीं है। ये मोदी जी जब सरकार में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा केंद्रीय कानून लाएंगे जिससे हम गायों की रक्षा। पार्टियां केवल राजनीति के लिए इस तरीके के मुद्दे खास चुनाव आने से पहले उठाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता। वोट बैंक की राजनीति है आदमी के। अब मेरे बगल में नागर साहब बैठे हैं, 10 गाय पाल रखी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो गाय की सेवा करना हिंदू धर्म के अंदर एक पवित्रता मानी जाती है। गाय जहाँ पर रहती है वहाँ देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण जरूर होता है कि इसका कारण ये रहा कि कांग्रेस ने गाय काटने के लाइसेंस दिए सब। अब ये जब हमारे शंकराचार्य साहब थे
अपना करपाती जी महाराज ने जब आंदोलन किया तो उस समय गोली चलवाई गई थी और उस समय उन्होंने बद्दुआ दी थी। तो जहां जब लाइसेंस आप लोगों ने दिए, गाय की जो इस देश के अंदर जो पूजनीय है हमारा, उसके लिए जिसको हम मां बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण वहां से शुरू हुआ। देश आजादी से पहले नहीं था ये, देश आजादी के बाद इसके ध्रुवीकरण। मेरे को सिर्फ 10 सेकंड देखिए, जिस प्रकार से मुझे लगता है रावत जी को पूरा जानकारी नहीं होगा, कांग्रेस की सरकारों ने तो गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया है, तो कोई लाइसेंस नहीं दिया। लाइसेंस किसने दिए? लाइसेंस नहीं दिया। जितने भी गाय काटने के लाइसेंस है फैक्ट्रियों के पास, आपको लाइसेंस किसने दिए? क्षमा मांगते हुए कहना नहीं, आप मुझे बता दो फिर लाइसेंस किसने दिए? स्लॉटर हाउस के हैं वो किसने, स्लॉटर हाउस किसने इशू किए? स्लॉटर हाउस के लाइसेंस रिन्यू किसने किए? माता का नाम आप कृपया मत लीजिए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, आप मुझे ये बता दो, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मुझे ये बता दो लाइसेंस किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो दिए नहीं, या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिए नहीं। लाइसेंस तो कांग्रेस के जमाने से दिए। आजादी से पहले स्लॉटर हाउस के लाइसेंस थे, लेकिन एक चीज आप बताइए। नहीं, आप तो विद्वान विश्लेषक है, मुझे ये बता दो कि इतने अगर मान लो अंग्रेजों ने भी दिए होंगे सपोज, तो उनको रिन्यू बार बार क्यों किया गया? और जब करपाती जी महाराज ने आंदोलन किया तो उन पर गोली चलाई गई। क्या हम नहीं रोक सकते इसको? क्यों? बिल्कुल देखिए, और जब गाय बछड़ा का निशान कांग्रेस और दो बैलों की जोड़ी जो पार्टी की कांग्रेस का निशान होता था, स्लॉटर हाउस के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आप विद्वान व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है ज्ञानी व्यक्ति हैं, देश आपको एक दूसरी दृष्टि से देखता है, आप कम से कम बीच में इस प्रकार मैं ज्ञान और विद्वान की बात नहीं, मैं आपको विद्वान कह रहा हूं। दुष्यंत नागर किसी को विद्वान कहे तो देश में मैसेज जाता है। इसके संदर्भ में जो है आप अपना सम्मान बरकरार करने का मूल्यांकन, हम तो आशा कर रहे हैं आप बनारस से चुनाव लड़ने आएंगे भाई। देखिए ऐसा है, बयान अरे भैया परिस्थितियों को देख के देना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, आशा रखूँ अमेठी और रायबरेली चुनाव लड़े। मेरी भी अपेक्षा है कि आप रायबरेली चुनाव लड़े। तो ब्रेक से पहले चर्चा यहां पर आके रुकी हुई थी कि आखिरकार ये सब जो चीजें हो रही हैं, इस तरीके के बयान जो नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है, जिस पर प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना था। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय पहली बार जब देवबंद गए तब वो गौहत्या के संदर्भ में मुसलमानों से गौहत्या करें रोके कहने गए तो क्या ध्रुवीकरण कर रहे थे। महात्मा गांधी गौहत्या प्रतिबंधक पर बात करें तो क्या ध्रुवीकरण कर रहे थे। विनोबा भावे पूरे जीवन जो है गौहत्या के विरोध में सत्याग्रह करते रहे, तो क्या उनको सांप्रदायिक मान लिया जाए? तो गौहत्या के विरोध में इस देश में सतत चर्चा हुई और हमारी संविधान सभा में भी ये चर्चा हुई। उसको राज्यों की सूची में डाला गया। जब राज्यों की सूची में, तो जिन राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है, अगर वहां गौहत्या प्रतिबंध के संदर्भ में अगर कोई बात रखता है और गौ हत्यारों के विरुद्ध बात करता है, गौ तस्करों के विरुद्ध बात करता है, तो उसको ध्रुवीकरण की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहां गौ हत्या प्रतिबंधित है वहां भी गौ हत्यारों के समर्थन में अगर कोई बात करता है तो अपराधियों का समर्थन कर रहा है कपिल सिब्बल की तरह। सरकार है, कोई कानून तो लाइए इस पर। आपने तो वादा किया था देश से कि ये कड़ा कानून। एक सेकंड, जरा सवाल जा रहे हैं शुक्ला जी, जवाब देंगे। आपने क्या कहा था? वोट तो मांगा था ना, हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। संविधान आपने कहा था कि हम इस पर कड़ा केंद्रीय कानून लाएंगे, उस कानून का क्या हुआ बताइए ना। हमने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? हिंदू महासभा क्यों नहीं लाया? हिंदू महासभा के खंड 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 में से पता नहीं कौन से खंड के लोग क्या बात कर रहे हैं, समझ के बाहर है। नहीं, दूसरी पार्टियों का मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, उनका प्रशंसा नहीं कर रहा। उन्होंने भी गौ हत्या के समर्थक बने रहे। आपसे कह रहा हूं कि संविधान सभा लेकिन आपने भी ये जो है कोई कानून नहीं लाया। में है, आज भी और जिन राज्यों में हो रही है प्रतिबंधित है, आपकी सरकार की बात करने वालों को, आपकी सरकार 6 साल वाजपेयी जी भी रहे, तो हिंदू और 4.5 साल से ऊपर हो गया मोदी जी भी है, लेकिन आपने कोई कानून इस पर नहीं लाया। प्रतिबंधित है और गौ हत्या आज भी हो रही है, समर्थन करने वालों को आप ध्रुवीकरण वाला कह रहे हैं। आज जो हिंदू महासभा से ये अपने आप पे जो है बताइए, जब चुनाव होता है आप गाय जहां पर प्रतिबंधित वहां हत्या हो क्यों रही है? 4.5 साल विरोध कर इलियास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों प्लीज रुकिए, रुक जाइए इलियास जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मुन्ना जी, 1 मिनट, आपका अपना जो 1 मिनट सर, वो संदिग्ध है। हाँ इलियास जी आपका मौका है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस वक्त यूपी के अंदर गौ हत्या हो रही थी, हिंदू पुलिस ऑफिसर्स मर रहे थे, योगी तेलंगाना में इलेक्शन रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तो गांव से कोई मोहब्बत नहीं है, सत्ता से मोहब्बत है। आज नंबर 1 बना दिए बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया को मोदी और योगी। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए।
जहां पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं हिंदू, कोई मतलब नहीं, गौ हत्या हो रही, कोई मतलब नहीं, हिंदू बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही, कोई मतलब नहीं। कहां से आप पकड़ के लाते हैं? किस अजायब घर से आते हैं जनाब आप? एक्सपोर्ट करके, किस अजायब घर से आते हैं जनाब? एक्सपोर्ट करके बीफ एक्सपोर्ट के बारे में आपको कुछ जानकारियां हैं? बफेलो मीट में और काऊ मीट में आपको अंतर नहीं पता है? गौ हत्या के लाइसेंस ये नंबर 1 पे काऊ मीट और बफेलो मीट ये कहां किस अजायब घर से आते हैं जनाब? एक एक करके इलियास जी हो गया आपका ना, जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, और दुनिया भर में बेच रहे हैं। ठीक है इलियास जी, डॉलर और रियाल चाहिए, सत्ता चाहिए, और इसीलिए सर सत्ता के लालच में हो रहा है, बाकी गाय से कोई प्रेम नहीं है, इलियास जी कह रहे हैं। इलियासी जैसे लोग पता नहीं किस अजायब घर से आते हैं, इनको काऊ मीट और सर आप उनके बारे में मत बताइए, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए सर। गाय मर रही है यूपी में। नहीं इलियास जी, आप ही का जवाब ले रही हूँ, आप शांत रहेंगे तो जवाब मिल पाएगा। एक सेकंड सर, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं सत्ता से प्यार है, सत्ता के कारण सब कुछ हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, गाय से प्रेम नहीं है सर, इस पर जवाब दीजिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए उसे, सुन लीजिए। गऊ खाने वालों को जो है गाय के प्रेम के संदर्भ में जो है प्रमाण पत्र बांटने का भी अधिकार हो गया है। गौ मांस खाने को जो है पाक समझने वालों को गौ हत्या के संदर्भ में सर्टिफिकेट भी देने का अधिकार हो गया है। ये लोकतंत्र की नई ऊंचाई है। और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको बीफ मीट में, आपको बीफ में अब फिर बीच में आ गए, फिर बीच में चीखने लगे ये। लो भविष्य पुराण, अपना भविष्य देख लीजिए। आप भविष्य पुराण आजकल फॉलो कर रहे हैं क्या? ठीक है छोड़ दिया दुष्यंत नागर जी, नहीं एक सेकंड, सुनील यादव जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बहुत देर तक ठहरे बनाए रहे, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। दुष्यंत नागर, नहीं दोनों की आवाज कम कीजिए, 1 मिनट सर। दुष्यंत नागर जी, नहीं मेरा सवाल सर पहले पूछ, नहीं सर पहले आप सवाल मेरा कुछ दूसरा है सर, सुन लीजिए सर। सर हमने यहाँ बात कर ली राजा सिंह की, कपिल सिब्बल भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान जो हैं, जो 3 बंदे पकड़े गए उन पे एनएसए लगा दिया गया, बाकी और लोगों पर मतलब जो गौ हत्या जिन पर आरोप है उन पर आपने एनएसए लगा दिया, बाकी जो जिसने पुलिस इंस्पेक्टर को मारा उन पर आपने कोई इतना कड़ा नियम नहीं लगाया, उनकी तरफ आपकी रवैया नरम रहा। ये क्या कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी? देखिए पहले तो उनके इस बयान से क्या समझा जाए सर? अब देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने किस संदर्भ में कहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा सर, मैंने आपको बहुत 10 सेकंड मैंने लिया सवाल पूछने के लिए सर। मैं देखिए जो ये देशद्रोह का कानून लगता है, पहले अपराध और अपराधी का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पूर्व में भी अपराधी रहा है, आदतन अपराधी है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके अधिकारी सरकारी वकील की सलाह लेके लगाते हैं। सिब्बल क्यों ये बात कहेंगे? अगर एनएसए लगा है तो उनके पास भी सुनिए ना सर। नहीं सर उनके ऊपर नहीं सर, रुकिए एक मिनट सर, राज्य में एनएसए अगर लगता है सर तो आपको कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ते हैं ना कि आपने ऐसे कैसे लगा दिया, आप ऐसे तो नहीं उठ के लगा देंगे एनएसए। ये कपिल सिब्बल कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? कपिल सिब्बल कौन होते हैं? उनका बयान सुना नहीं सर, मैंने आपको शब्दता बता दिया है सर, बताया, लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में कहा सर? इसी संदर्भ में कहा। देखिए मेरी बात सुन लीजिए सर आप चाहेंगे तो बात है लिखा हुआ भी चल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने क्या बोला, अगर आपको संदर्भ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने नीचे लिखा है ना, इंस्पेक्टर के हत्यारे को बचाने की कोशिश की जाए तो इंस्पेक्टर के हत्यारे पे भी लगना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सर कानून अपना काम कर रहा है ना सर, राजनीति के तौर पर। मैं आपको बोलूं 4 महीने पहले एक लड़की आई थी अपनी शिकायत लेके, उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, सबूत नहीं है ना कांग्रेस को। कपिल सिब्बल क्यों कह रहे हैं सर? देखिए मैं मतलब कुल मिला के, रुकिए ना, कुल मिला के क्या है? सर सुनिए ना सर, इसलिए क्या नहीं सर, इसलिए क्या जो समझ में आ रहा है कि भाई वो राजनीति कर रहे हैं कि बहुसंख्यक वोट मिले, ये कपिल सिब्बल इस तरीके की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक वोट मिले। मतलब अगर एक मुद्दा छिड़ा है तो कैसे कैसे वोट हमारी तरफ आ सकते हैं, दोनों ही पार्टियां इस पर लगी रहती हैं, ऐसा है ना सर? मैं वही दुष्यंत जी को बताना चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी आपने इंस्पेक्टर की बात की, वो तो ठीक लिखा हुआ, आपने कहा ठीक लिखा हुआ है, उस पे भी इंस्पेक्टर के हत्यारे पे भी राष्ट्रद्रोह का कानून लगना चाहिए। बंगाल के अंदर पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, नक्सलाइट वहां पर मारे जा रहे हैं, वहां आप शांत चुपचाप है। अभी भागलपुर का कांड हुआ, उसके बाद आप बंगाल में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल है। आप जाके तो देखो ना एक बार, आप जाकर के तो देखो ना, वहां आप नहीं बोलेंगे कपिल सिब्बल, वहां कपिल सिब्बल नहीं बोलेंगे। और आपके टाइम पर मेरी बात सुनो, रोजगार की वृद्धि हुई है, जब जम्मू कश्मीर से हिंदू भगाए गए थे उस समय कपिल सिब्बल को नहीं दिखाई देता था। जब जम्मू कश्मीर से सारे की सारे हिंदू भगाए गए थे, वहां से ब्राह्मण हिंदू भगाए गए, तब कपिल सिब्बल साहब को नहीं दिखाई देता था।
गवर्नर जगमोहन था, सर्वर मैं भाजपा आपसे का वही व्यक्ति बात था, कर रहा हूं ना कि और उस केंद्र में समय- किसकी सरकार थी? उस समय- विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। नहीं, और जिसने ना, ना, अरे ना, सुनिए, ना, और ना, जिसको ना, समर्थन ना, किसका ना, था? भारतीय जनता आप- पार्टी का, सरकार का आप समर्थन था। इतिहास को गलत मत आप बोलिए। बिल्कुल, मैं गलत ठीक है। नहीं बोलता, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता। चलिए, ठीक है, ना सुनील मेरा यादव। किसी झूठ और सच बोलने में कोई लेना देना नहीं, है। मैं बात ठीक सही है। कहता हूं जो है हाँ सच्चाई। ठीक है, सुनील यादव आपको क्या लगता है जो पार्टियां हैं वो वाकई यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश है, वोट बैंक मजबूत करने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तरह से अपने अपने अंदाज में बयान दे रही है? देखिए अर्पिता जी, एक बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि देश की जो जनता जनार्दन है वो उनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। तो इसलिए वो गाय माता को लेके आएंगे, गंगा मैया को लेके आएंगे, भगवान राम को लेके आएंगे, सई माता को लेके आएंगे, जमुना माता को लेके, जितनी इनको माताएं मिलेंगी, लेकिन केवल ठगने के लिए, उनकी सेवा के लिए नहीं। रावत जी भी एक अच्छी बात कह रहे थे कि गाय हमारी माता है। हम केवल रावत जी के ही सवाल से अगर सवाल खड़ा करें कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या जितने लोग भी कहते हैं कि गाय हमारी माता, उनमें कितने लोग हैं जो गाय माता को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं? देखिए अर्पिता जी, आज कम से कम मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूं कि सड़कों पर गायों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गाय घायल हो रही, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उनके कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, और जो अन्ना जानवर हैं उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का कम से कम सारा किसान परेशान है। रात भर अपने खेत में लाठी डंडा और टार्च लेकर के उनको ताकता है। प्रेम शुक्ला लेकिन जी, जिस तरीके से मैं जवाब दूंगा। नहीं सर, एक सेकंड सर, प्रेम शुक्ला जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं कि नियत सही नहीं बन पाई, केवल कह दिया गया कि गौरक्षा हम करेंगे, इसके लिए ये कदम हम उठा रहे हैं। कैबिनेट बैठक हुई है सर इसी मसले पर जब किसानों ने आवाज उठाई सर, इसका मतलब जो पूरी तरीका उसका सही नहीं रहा, केवल बातों में कह दिया गया, आवंटन कर दिया, क्या हो गया? गौवंश अभी भी खुला घूम रहा है। उसके घूमने के पीछे कारण है अर्पिता जी, अभी जैसे यादव जी ने कहा, यादव जी ने कहा कि घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये प्लानिंग के तहत जो इनके वोटर हैं वो छोड़ रहे हैं गाय को। अच्छा, प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी को और हिंदू को बदनाम करने के लिए देखिए कि गाय एकदम इतनी गाय कहां से आ गई? आप ये बताइए, इतनी गाय एकदम कहां से आ गई? कहां से आ गई? देखिए पॉइंट, गौशालाओं की समुचित व्यवस्था इतनी गाय कहां से आ गई? गौ मां पाले में अभी 1 साल के अंदर 6 महीने में इतनी गाय आ गई फैल करके। इसका मतलब यह है कि जो लोग मुस्लिम थे उन्होंने गाय छोड़ दी रोडों के ऊपर, और इनके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपनी गाय छोड़ दी, जाकर के ज्यादा बदनाम हो जाएंगे लोग। बस ये असली कहानी। आपने एक बार भी सोचा आपने क्या कहा? जी, आपने क्या मैंने कहा? ये सोचा, नहीं, मुझे आपने सोचा, आपने रिपोर्टिंग क्या है, कहा? मैं कहां से किसान रिपोर्ट हूं, मिली है? मैं किसान हूं, किसान ये मुझे बता पता रहे है हैं ना, कि दूसरी पार्टी मेरे ने पास छोड़ दिया। इंफॉर्मेशन है, आप सर्वे कर लीजिए, मेरी बात सुनो, सर्वे कर लो। कहां की रिपोर्ट है सर? अभी आप मुझे दीजिए, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगी के अंदर जहां पर सर, अभी आप वो रिपोर्ट दीजिए, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगी। कहां की रिपोर्ट है? इटावा आगरा से लेकर के कानपुर के बीच में ये सबसे ज्यादा आपको गाय मिलेंगी। आप करिए सर्वे करो, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी गाय खुली बता दो आप। रावत जी, मुझे आप रिपोर्ट नहीं, अब मुझे रिपोर्ट बताइए आप मुझे, मैं इस चैनल पे। दुष्यंत जी एक सेकंड, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है सर, ऐसी बातें नहीं। पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं, हिंदू कोई मतलब नहीं, गांव हत्या हो रही कोई मतलब नहीं, हिंदू बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही कोई मतलब नहीं। कहां से आप पकड़ के लाते हैं? किस अजायब घर से आते हैं जनाब आप? किस अजायब घर से आते हैं जनाब? बीफ एक्सपोर्ट के बारे में आपको कुछ जानकारियां हैं? बफेलो मीट में और काऊ मीट में आपको अंतर नहीं पता है? और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको बीफ मीट में, आपको बीफ में अब फिर बीच में आ गए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले, जब हम ब्रेक पर गए थे, उससे पहले जो चर्चा हो रही थी उसमें रावत साहब ने एक दावा किया और ये कहा कि भाई जो गाय हैं वो सड़कों पे इसलिए घूमती हैं क्योंकि ये विपक्षी जो दल है उनकी साजिश है। सर आप आंकड़े पेश कर रहे थे, आप कह रहे थे आपके पास रिपोर्ट है सर, है कुछ? सर 10 सेकंड सर। मैं 10 सेकंड भी बताऊंगा। आप ये बताइए, योगी सरकार को आए कितने दिन हुए और अब गाय रेले की रेले इतने झुंड में गाय कहां से निकल के आ गई? से भी सर मुझे बताइए, वो गाय निकाली जा रही हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, जिनके पास बहुत सारी डेयरियों में ऐसी गाय हैं कि जिनको बैठा के खिलाना पड़ता है, जो दूध नहीं देती हैं और जो बच्चे भी नहीं देती, उठा के निकाल दी और किसानों की तरफ छोड़ दी। किसान दुखी होगा, किसान दुखी होगा और भारतीय जनता पार्टी बदनाम होगी और योगी बदनाम होगी। ये साजिश है, साजिश कर रहे हैं। अपराध के विषय में उनको ऐसी देखिए अर्पिता जी, मुझको लगता है कि मैं टीवी पे कितनी बार बोल रहा हूं, करता हूं रावत जी का
लेकिन कोई भी राष्ट्रीय चैनल पे भांग खा के बैठ जाए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है विपक्ष की साजिश है तो उसके भांग खाने वाला इतनी तेजी से नहीं बोलता, भांग खाने वाला इतना कड़क नहीं बोलता जितना मैं बोल रहा हूं यादव जी, और ये सच है। आपने अपने गुंडे भी आगे कर दिए बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को फेल करने के लिए। आपको पता है कि आपका इतिहास ये रहा है कि आप हंगामा करो, सरकार को बदनाम करो, हम छुड़ा लेंगे। आप तो आतंकवादियों को छुड़ाते रहे, आपका तो इतिहास ये है। आप अपने इतिहास में झांक के देखो ना, पहले आप मेरे को बोल रहे हैं भांग खा करके बैठे हो। फसल आप बर्बाद, भांग खाने वाला इस तरह से नहीं बोलता। करिए महाराज, आप बोलो, आप एक प्रवक्ता हैं, जिम्मेवारी से बात करिए आप। और ये सच है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मिडिल के अंदर देखिए सबसे ज्यादा गायों के झुंड मिल रहे हैं आपको। का मतलब क्या होता है सर? केवल बातचीत प्रूफ होती तो यहाँ देश तो बहुत आगे बढ़ गया होता सर। आप सर्वे कर लीजिए सर, आपके पास नहीं आंकड़े ना, ठीक है सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां सबसे ज्यादा गायों के झुंड निकल रहे हैं योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। कुछ भी बोल देंगे। कुछ भी क्यों नहीं बोलेंगे? कुछ भी जो सच है वो बताएंगे। अभी 4 महीने में इतनी गाय कहां से आ गई सड़कों पर? बताओ सच कहां है? शुक्ला जी एक बात बताइए, अगर ऐसा है जैसा रावत साहब भी कह रहे हैं और सुनील यादव जी कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो योगी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सर? वो भी होने दे रही है कि भाई हम अपने हिस्से की राजनीति कर लेते हैं, आप अपने हिस्से की राजनीति कर लो। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। राजनीति से ज्यादा आगे बढ़कर देखिए, मुझे कृपा करके बताइए कि 2 वर्षों में ही मवेशियों का संकट शुरू हुआ, ये तो सत्य है। इसका एक, मैं आदरणीय रावत जी की बात को यदि आप ना भी माने तो क्या इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? यदि इतनी मवेशी जो है आवारा इस समय हुए, इसका मतलब कितने बड़े पैमाने पर गौकशी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तो स्पष्ट है यदि गौकशी नहीं हो रही इसलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है, जो दुधारू प्राणी नहीं है उन दुधारू गायों को जो दूध नहीं दे रही हैं, ऐसी गायों को छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब इन गायों की हत्या की जा रही थी। इसका यह सीधा अर्थ है कि जब सपा बसपा इत्यादि का शासनकाल था, उस शासनकाल में गौ तस्करों की चांदी थी, यानी कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने वालों को सरकारी संरक्षण था। तो यह सरकारी संरक्षण का अपराध था कि नहीं था? अब गायों के ऊपर नगर निगमों ने एक नियम बनाया है कि जो अपने गाय छोड़ेगा इस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और गायों के संदर्भ में गायों के लिए हर सुनील जी संरक्षण था क्या? ब्लॉक स्तर पर समाजवादी पार्टी का संरक्षण था सर ऐसे लोगों पर? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। अर्पिता जी, एक व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरह से किसी किसान गाय की फसल माता को की पूजा कोई भी आवारा पशु खराब न करे। लेकिन ये तो तय हो गया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गौकशी की पूरी छूट थी, उसका परिणाम था कि गाय माता के नाम पर इतनी नफरत की राजनीति की है पर दिखाई नहीं देती थी। अब कोई भी गाय को अपने दरवाजे बांध ले, सबसे बड़ी गाय गायों को इतनी हत्या करवाई गई, गाय की सेवा करे, इसका गाय को चारा खिलाए, या गाय को यानी जिस पर जहां पर 1960 के ठीक है, आप दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। प्रेम शुक्ला जी एक सवाल सर सुन लीजिए सर, गौ रक्षा की बात की जा रही है ना, तो सर आप इन चीजों को रोक रहे हैं ना सर? चिल्लाए समझ जाओ है ना सर? सुन लीजिए सर, लेकिन जिस तरीके की नफरत की राजनीति हो रही है ऐसे बयानों से, ऐसी बातों से सर, उसके बाद जो बोल रहे तय हो गया। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल को सुन लीजिए जरा आप। गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है वो आप क्यों मानते हैं? क्यों हो रही है सर? वो क्यों हो रही है सर? जी, गौ रक्षा के नाम पर आप जो गुंडागर्दी करें, गौ तस्करी के नाम पर उससे अधिक गुंडागर्दी हो रही है। गौ तस्करों ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर सर, आंकड़े बताऊं मैं, 2017 में सबसे ज्यादा हुआ है सर, 2017 में सबसे ज्यादा सर ये गुंडागर्दी हुई है सर के शासनकाल में। सर किसका शासनकाल था 2017 में? 100 से अधिक हत्याएं गौ तस्करों ने गौ रक्षकों की है, पुलिस अधिकारियों की है। तो इसका मतलब गौ तस्करी करने वालों को हत्या की छूट दी है। झूठे देशभक्त हैं। 2017 सर मेरे पास इंडेक्स सामने आ गया सुनील यादव जी। सुनील जी एक मिनट रुकिए ना, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए ना। या बच के निकलना चाह रहे हैं अब तो कोई बात नहीं है, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। आपका मानसिक संतुलन असत्य बोलने में सामने आ गया। सर मेरे पास तो रिपोर्ट है ना सर, मैं उसके बिहाफ पे पूछ रही हूँ आपसे। सर एक सेकेंड, इंडिया बैंक के रिपोर्ट है, उसमें 2017 में सर 37 ऐसे मामले हुए हैं सर, 37 सबसे ज्यादा। 2014 में 3, 2015 में 12, 2016 में 24, 2017 में 37,
2017 में मैं 37 समझ रहा हूँ, हवाइयां उड़ी हुई हैं। ठीक है, सुनील जी की आवाज कम कीजिए, मैं जवाब लेना चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी। कि सुनील यादव से शोर मचवाएंगे? नहीं सर, प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए। नहीं, अच्छी बात। आप देखिए गौ तस्करों द्वारा गौ रक्षकों और पुलिस अधिकारियों की हत्या के 165 मामले 2012 से लेकर 2017 के बीच में कितने मामले हुए? 165 हत्याएं की गई। तो गौ तस्करों को अखिलेश सिंह यादव ने संरक्षण दे रहा था, यह पक्ष है क्या? कहीं पर भी गौ रक्षकों ने हत्या की है, आप जवाब देंगे सर? गौ रक्षकों पर कार्रवाई हुई है, गौ तस्करों पर कार्रवाई तक नहीं हुई है। मैंने कहा गौ रक्षकों के द्वारा अगर कहीं कानून हाथ में लिया गया है तो उन गौ रक्षकों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन 165 हत्याएं की गई 2012 से 2017 के बीच में। अगर आपके पास टीवी स्क्रीन हो तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं सर? और मैं ये रिपोर्ट दे सर, टीवी स्क्रीन हो तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं सर? जी, देख पाएंगे मेरे पास टीवी स्क्रीन नहीं, आज मैं ठीक है, मैं सर आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या। सर रुक जाइए एक मिनट। सर, वीएचपी और बजरंग दल इन्होंने बाकायदा एक पोस्टर लगवाया, वो हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि आखिरकार उसमें क्या था। योगेश राज जी, जिस पर आरोप लगे थे, सर याद तो होगा आपको बुलंदशहर पूरे मामले पर, आज उसको एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, याद है? एक नेता के तौर पर कह रही है। सर आपके समर्थन, मतलब आपके साथी ही कह सकते हैं हम, वो इस तरीके की पोस्टर क्यों लगा रही है सर? आपने नहीं देखा, और अगर देखा तो क्या मना नहीं किया सर? ये नहीं, देखिए इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो अफजल गुरु के समर्थन में पोस्टर लगाते हैं सर, ये नहीं होता है ना प्रेम शुक्ला जी। सुनिए ना, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी राय रखते हैं सर, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी राय रखते हैं, लेकिन सर ऐसे नहीं चलेगा ना सर, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप दूसरों पे आरोप लगाइए। अरे खुद के सवालों का जवाब तो दीजिए सर पहले। योगेश राज को दंड दिया जा रहा है। कृष्ण नागर जी, क्यों ऐसे पोस्टर लग रहे हैं? क्या संदेश आ रहा है इससे? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, नहीं जवाब दे रहे प्रेम शुक्ला जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे। नहीं देखिए, सरकार गौवंश की रक्षा करने में, गौवंश का संरक्षण करने में, उनकी समृद्धि और विकास के लिए कार्य करने में, उनके लिए धनावंटन करने में नाकामयाब रही है। इसीलिए आज सड़कों पे, खेतों में गौवंश खुला घूम रहा है। बार बार सरकार की तरफ से मात्र चेतावनी दी जाती है, जमीन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए शुक्ला जी को नहीं, पोस्टर तो उचित नहीं है ना, जो अपराध के विषय में है, एक नैतिक जिम्मेवारी है समाज की। ये बताइए ना, ये समझाइए कि ऐसा क्यों है सर? क्यों कि भाई देखिए कि जो व्यक्ति अपराध में संलिप्त है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई जब तक अंतिम फैसला ना आए बचना चाहिए। अब लेकिन कोई लगा दे, रोका नहीं जा सकता, अब उसके ऊपर राय तो राहुल गांधी का पोस्टर नहीं लगाना चाहिए कि राहुल गांधी 420 के अपराधी है, तो राहुल गांधी का पोस्टर प्रतिबंधित कर दिया जाए। मोदी जी काय के अपराधी, राहुल गांधी जो है अमित शाह जी की सीट के अपराधी है। अगर फेर जाएगा तो बहुत लंबा हेर फेर जाएगा। मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जो है 420 के अभियुक्त है, उनका भी पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आपका है, आप कांग्रेस के अपने मित्रों को, रणदीप सुरजेवाला को एक फोन करके बता दें कि श्री 420 राहुल गांधी का पोस्टर लगाना कांग्रेस के लिए अपराध है। बताइए ना, जेपीसी करा दीजिए। राहुल गांधी 420 नहीं, अच्छा कहा आपने, मैं इस मानदंड को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत करनी चाहिए कि 420 राहुल गांधी जो है, अरे 420 केस को बेल पर रही है, आप फिर रफाल चिल्ला रहे हैं। 420 बेल पर रही है कि दुष्यंत बताइए ना, आपके श्री राहुल गांधी श्री 420 बनकर आप जो है राहुल गांधी जो है वो श्री 420 बनकर क्या 420 के मामले में जमानत पर रिहा अभियुक्त नहीं है, तो क्या राहुल गांधी का पोस्टर लगाना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? ठीक है, सुनील यादव जी, क्यों कार्रवाई होगी जानबूझ के? ध्रुवीकरण, ठीक है दुष्यंत जी, यदि ये तर्क है सुनील यादव, राहुल गांधी का पोस्टर लगाना प्रेम शुक्ला जी, ठीक है सर, सुनील यादव, जितना राहुल गांधी आप ज्यादा करेंगे उतनी आपकी वोटें कम होंगी। हाँ ठीक है, वेट कर रहा हूं यहाँ पर। बोलिए अर्पिता जी। सुनील जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे पोस्टरों को देख करके अनदेखा किया जाता है? ध्रुवीकरण की कोशिश है? नहीं, मुझको लगता है बिल्कुल ध्रुवीकरण की कोशिश है, लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए। एक कार्रवाई होनी चाहिए और सर। ये आश्चर्य की बात है, नहीं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आश्चर्य की बात है कि जो लोग गाय पालते हैं आज उनसे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप गाय के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये जितने भी गाय पर प्रवचन दे रहे हैं ना, इनके घर में एक भी गाय नहीं होगी, जीवन में कभी गाय को चारा नहीं दिया होगा, गाय की कभी सेवा नहीं की होगी, गाय को कभी रोटी नहीं दिया होगा, लेकिन गाय माता के नाम पर राजनीति करने के लिए
सारे प्रवचन अब करने आ आपकी तरह जाएंगे। गाय पाल कर माता जब के नाम गाय पर जो है बकेना हो देखिए, जाए मुझे तो लगता है कसाई जिस की आप पर सौंप आस्था देना, हो ना, समाजवादी पार्टी उस पे करता राजनीति नहीं होगा। की हम लोग तो जाती। वृद्ध गायों लेकिन की भी आप सेवा लोग तो करते भगवान राम को हैं। भी गाय नहीं को छोड़ते। काटने के लिए तो गाय कसाई को माता को सौंप कैसे देना छोड़ोगे? और गाय आपने काटने गंगा वाले मैया कसाई को से नहीं वोट छोड़ा। लेने के शर्मा लिए जी, आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? आपको नहीं लग रहा क्योंकि एक आम जनता के तौर पर जो भी उस पोस्टर को देख रहा होगा वो ये सोच रहा होगा कि भाई आरोपी को आप क्यों ऐसे नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये गाय की रक्षा में समाजवादी पार्टी की सरकार भी पूरे 5 साल असफल रही और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी असफल ही। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में बछड़े की हत्या हुई और उसके बाद भीड़ ने बछड़े की हत्या करने वाले की हत्या कर दी। उस पर उसके परिवार को नौकरी दी गई, ज़मीन दिया गया, 55 लाख रुपया दिया गया और इस तरह से सपा की सरकार ने गौ हत्यारों को इनाम दिया, पुरस्कार दिया, उसका उत्साहवर्धन किया। और अभी जब बीजेपी की सरकार है वो भी गौ हत्या को रोकने में सफल नहीं है। अभी बुलंदशहर में सैकड़ों गायों की हत्या हुई और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भीड़ ने हमला बोला जिसमें वो इंस्पेक्टर मारा गया। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, या तो पुलिस ही इसकी जांच कर सकती है। अब इस पर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि योगेश राज शामिल है या इसमें कौन शामिल है? ठीक है इलियास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, 10 सेकंड सर। और ये जो जैसे इलियास जी जैसे लोग हैं जो गौ हत्यारों को प्रश्रय देते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, इनको तो बीजेपी मौका दे रही है। बीजेपी क्या कहेगी? आप जैसे टोपी वालों को तो बीजेपी मौका दे रही है कि आप गाय की हत्या कर रहे हैं। आप बताइए ना, बुलंदशहर में कितने लोगों को बुलाया गया था? बुलंदशहर एक छोटा सा शहर है। आपको ये लगता है किस तरीके की बातें अगर कोई कह रहा है, छोटा सा शहर जो कह रहे हैं उससे जो अल्पसंख्यक वोट है उनको मिलेंगे, लगता है सर आपको? की हत्या की गई। मुन्ना जी 1 सेकेंड। गाँव हत्या करके इलियास जी मेरे सवाल को सुनिए और उस पर जवाब दीजिए सर। आपको मुन्ना जी 1 मिनट, आप बोल चुके हैं, 1 मिनट। इलियास जी, आपको लगता है ऐसा कि कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया उससे अल्पसंख्यक वोट उन्हें मिलेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो भी पुलिस वाले पर पत्थर मारे, सर मुझे नहीं सुनना है, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए सर। हाँ या ना, मिलेंगे आपको लगता है? सर लगता है आपको मिलेंगे? जो हिंदू पुलिस ऑफिसर को मारे इलियास जी आपको लगता है मिलेंगे? सर बहुत सीधा सवाल है, दीजिए ना जवाब। आपको लगता है हाँ या ना? दो आंसर हो सकते हैं इसके, हाँ या ना? बराबर वोट मिलेंगे, 100 करोड़ हिंदुओं के भी वोट मिलेंगे, हमारे भी वोट मिलेंगे वोट सर। करनी है, ये तो गाय की हत्या करेंगे। ये ठेकेदार हैं, गौ हत्यारे हैं ये। अरे सीधा जवाब इनको कांग्रेस की सरकारों ने भी और भाजपा की सरकारों ने भी दुष्यंत जी वोट मिलेंगे और इसीलिए इस तरीके की बातें कांग्रेस भी कर रही है और इसीलिए ऐसी बातें बीजेपी भी कर रही है। लेने के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार। मुझे लगता है गौ भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, आस्था भी है, प्रेम भी है। वो एक ऐसा हमारे लिए दैनिक जीवन से दैन्य उपयोगी एक प्राणी है। उसको वोट और राजनीति से हमें अलग करके देखना चाहिए। लेकिन सरकारों को नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन अब आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज यहाँ पर गाय और भगवान राम जो है, भक्ति, आस्था की वोट की राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे आकर इस तरीके की बातें फिर से उठने लग रही है, तो टाइमिंग भी कि ये इसीलिए किया जा रहा है ना। अब देखिए इस विषय यहाँ पर गाय और राम वोट बैंक की राजनीति के, ठीक है 10 सेकंड। अर्पिता जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे प्रवचन देने के लिए आते हैं। वोटों के लिए तो यहाँ गाय के प्रवचन की बात हो रही है और वोटों के लिए उन्हीं पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि मैं कितना मारता हिंदुओं को, कितना मारता, वक्त की कमी है मेरे पास। मुझे आज चाइना का एक अगर उदाहरण मैं दूं, वहां वो नास्तिक देश होने के बाद भी टेक्नोलॉजी में आज अमेरिका से भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। और एक भारत जहां पर हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं और राजनीति, सबसे अहम राजनीति दोनों ही पार्टियां इस पर कर रही हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए।